जय हिंद प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में रसायन विज्ञान के पढ़ाया था किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालना। क्या पढ़ा था? तत्व का परमाणु क्रमांक और तत्व का परमाणु भार। अब आज हम लोग उस तत्व का क्या निकालना सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें ना, उस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि उपकोष विधि से निकालेंगे। किस विधि से? उपकोष विधि से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले हम लोग बनाएंगे ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, आप-बाऊ का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे आप-बाऊ का नियम। कौन सा नियम? आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे बच्चों? आप-बाऊ का नियम। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। आप-बाऊ नाम के एक वैज्ञानिक थे। आप-बाऊ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक नियम बनाया। आइए उस नियम को पढ़ते हैं। कैसे कैसे है उस नियम को हम जैसे जैसे बनाएंगे बच्चों, मेरे साथ साथ बनाइएगा ताकि आपका भी गलत ना हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चों आप-बाऊ का नियम। देखिए मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर आता है 3s, 3p, फिर आएगा 3d। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। फिर आगे उतनी डिस्टेंस पर लिखेंगे 4s, 4p, 4d। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। आगे चलिएगा, आता है फिर आपका 5s, 5d, 5p रहेगा, सॉरी यहाँ पे 5s, 5p, 5d, और फिर आ जाएगा आपका 5f। फिर आएगा 6s, 6p, 6d, फिर आएगा 7s, 7p, फिर आएगा बच्चों आपका 8s। ये आप-बाऊ का नियम है, हमने पढ़ाया था यहाँ पे। यस की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, डी की कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ की कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। ये चीज पढ़ाई गई है। इस चीजों को आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में एकदम रेडी करके रखिएगा। इसीलिए मैंने चैनल बनाया एनसी क्लासेस। उसको न्यू कॉन्सेप्ट, नए तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। नए तरीके से आप लोग सीखिए। यस की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी के 6, डी के 10, एफ के 14 इलेक्ट्रॉन। 1s। आइए मैं तीर लगाता हूँ, मेरे साथ साथ लगाइएगा। 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा, मेरे साथ साथ करने की कोशिश करिए, आने लगेगा। चलिए बच्चों, यहाँ से अब इसको क्या करिए, मिला दीजिएगा ऐसे। ये हम लोग आप-बाऊ का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग बना लीजिए। ये एरो क्या बताती है अभी बताते हैं आपको। आइए बच्चों समझें, यहां ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2s से होते हुए 2p में, फिर 3s में। इन्होंने बताया है 1s, 2s, 2p, जैसे जैसे तीर गई है वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5s, 6d, 7p, 8s। अब
ये जब बना लोगे तब यहीं से बन के आएगा ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। कौन सा स्तर का बढ़ता क्रम? ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। जब ये बना लोगे तब लिखेंगे, इस नियम को जरूर पढ़िएगा, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। अब ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम के हिसाब से अब ये जब बन जाएगा तब उसी में से देख देख के लिखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? 1s में, तो 1s2। पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा बच्चों? 1s2। फिर कहाँ जाएगा? 2s, तो 2s2। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p6, 2p6। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s2। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3p6। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d10। फिर जाएगा 4p6। फिर जाएगा आपका 5s2। कहाँ पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन? 5s2। देखिए 30 तक लगभग हो गया। 2 2 4, 4 6 10, 10 10 20, 30 6 36 2 38, 38 तत्वों के लिए हो गया ये लाइन। अगर आप ये नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम ए लाइन को याद कर लीजिए। अगर ये लाइन याद नहीं रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी जिंदगी में नहीं लिख सकते। मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। ये बने न बने कोई बात नहीं है, यहीं से वो बन के आया है, ये आप बाउ के नियम से ही बन के आया था। मैं उस लाइन को लिख रहा हूँ, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको देख लीजिएगा। पहले क्या होता है भैया? 1s2, फिर होता है 2s2, 2p6, फिर होता है 3s2, 3s2 के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3p6 में, फिर जाता है 4s2 में, फिर उसके बाद 3d10 में, 3d10, फिर उसके बाद 4p6, फिर उसके बाद 5s2, फिर इसके बाद जाएगा आपका 4d10, 4d10 में जाएगा, फिर 5p6 में आएगा, 5p6 में। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते चले जाते हैं, आप लोग जानते चलिए। 5p6 में, फिर जाएगा 6s में, फिर जाएगा 4f में। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं इन चीज़ों के समय। ये लाइन अगर भूल जाओगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आएगा। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। यही लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखें। ये लाइन, ये आप बाउ का नियम है। किसका नियम है? आप बाउ का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसका नियम? न्यूलैंड का अष्टक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले जो नियम हम पढ़ा रहे हैं उस नियम को पढ़ लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं कौन सा नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये क्या कहता है बच्चों? न्यूलैंड का अष्टक नियम यही कहता है किसी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग करेगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे सोडियम ले लीजिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6 और आएगा 3s1। ये देखो पहली कक्षा, पहले के घर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसर का घर देखो यहाँ है, यहाँ, तो दूसर का घर के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो, 6 2 8। फिर तीसर का घर में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया बच्चों? आ गया 2 8 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? 2 8 1। अब जरा हमें बताइए इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम यही कहता है कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो त्याग करेगा, और त्याग करके प्लस बनाएगा। और किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ग्रहण करेगा, ग्रहण करके माइनस बनाएगा। अगर 4 रहेंगे तो साझा करेगा। अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह न तो लेगा न तो देगा, उसका अष्टक क्या रहेगा? पूरा रहेगा। आइए तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लिखते हैं पहले। और न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद जानते हो क्या पढ़ना हमें? सहजकता। क्या पढ़नी है? सहजकता। सहजकता क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा वही उसकी सहजकता होगी। जितने इलेक्ट्रॉन वह त्यागेगा वही उसकी क्या होगी? सहजकता होगी। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही उसकी सहजकता होगी। चलिए पहले लिखते हैं इनको नियम।
तत्व के बाहरी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? तत्व के बाहरी कक्षा में। तत्व के बाहरी कक्षा में क्या हो? तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो त्याग करेगा। क्या करेगा बच्चों? त्याग करेगा, और त्याग करके क्या बनाएगा? धन आयन। त्याग करके क्या बनाएगा? धन आयन। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? त्याग करेगा, और त्याग करके क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। चलिए, 4 से कम है तो त्याग देगा और प्लस बनाएगा। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब चार से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रहण करेगा। क्या करेगा बच्चों? ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके बनाएगा ऋण आयन। ऋण आयन मतलब माइनस होता है। क्या बनाएगा? माइनस। अगर त्यागेगा, 4 से कम रहेगा तो त्याग करेगा, त्याग करके प्लस बनाएगा, और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ग्रहण करेगा, ग्रहण करके क्या बनाएगा? माइनस। और 4 रहेगा तब साझा करेगा। तब क्या करेगा? साझा करेगा। और उसके बाद 4, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो न त्याग करेगा, न त्यागेगा, त्यागेगा और न ग्रहण करेगा, न ग्रहण करेगा। कब की बात बताई जा रही है? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो न तो त्यागेगा न ग्रहण करेगा। हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, ये अपवाद है। हीलियम को छोड़कर ध्यान दीजिए। अभी हम लोग इस पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी लिखेंगे। पहले न्यूलैंड का अष्टक नियम जान लीजिए, साथ में तीनों काम चलेगा। पहले से इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है? 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो त्याग करेगा, त्याग करके क्या बनाएगा? प्लस। और जब त्यागेगा तो उसे कहते हैं देना, दाता। उसे क्या कहते हैं? दाता, डोनेट करने वाला। इसे कहते हैं ग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टर होता है वो, ग्राही करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो त्याग करेगा, त्याग करके क्या बनाएगा? प्लस। 4 से अधिक रहेंगे तो ग्रहण करेगा, ग्रहण करके क्या बनाएगा? माइनस। 4 पे क्या करेगा? साझा। अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो न तो त्यागेगा न ग्रहण करेगा, और हीलियम को छोड़ करके। अब बात होती है संयोजकता की। किसकी बात हो जाए? संयोजकता की। अब जरा संयोजकता के बारे में जान लीजिएगा। क्या होती है संयोजकता? संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? जरा इसके बारे में जानिएगा। वैलेंसी यही होती है कि कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। मतलब जितने प्लस बनाएगा वही उसकी संयोजकता, या जितने माइनस बनाए वही उसकी संयोजकता। जितने प्लस बनाए या जितने माइनस बनाए वही उसकी संयोजकता होगी। लिख लीजिएगा, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अगर एक त्यागा तो संयोजकता 1 प्लस में, अगर एक ग्रहण किया तो संयोजकता 1 माइनस में। तो कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अक्रिय तत्वों की
सहजकता शून्य होती है। अक्रिय तत्वों की सहजकता शून्य होती है। अक्रिय तत्वों की सहजकता क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। अक्रिय तत्व की सहजकता कितनी होती है बच्चों? शून्य होती है। तो चलिए ये तो हो गई सहजकता। ये क्या है? सहजकता है। ये अपनी सहजकता है। और इधर क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो त्याग करेगा, 4 से अधिक ग्रहण करेगा। 4 पे साझा, बाहरी कक्षा में 8 रहेंगे तो न तो त्यागेगा न ग्रहण करेगा, हीलियम को छोड़कर। सहजकता क्या होती है? कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वही उस तत्व की सहजकता कहलाएगी। अक्रिय तत्व की सहजकता क्या होती है? शून्य होती है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसको लिख लीजिएगा। सहजकता क्या होती है? अगर 1 त्याग दिया तो 1 प्लस, 2 त्यागा 2 प्लस, 3 त्याग दिया 3 प्लस। लेकिन जैसे ही 4 होगी तो साझा करेगा। अब 4 से बाहरी कक्षा में 5 हो गई तो 5 हो गई तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करने के लिए? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? ग्रहण करता है। अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 छोड़ने के लिए कितने चाहिए? 3। तो वही उसकी सहजकता हो गई 3 माइनस में। अगर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो उसकी सहजकता 2। अगर बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, इसीलिए उसकी सहजकता क्या होगी? 1 होगी। आइए जब हम इलेक्ट्रॉनिक, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम। कोई तत्व अक्रिय होना चाहता है, कोई तत्व क्या होना चाहता है? अक्रिय होना। जैसे हम हर कोई नौकरी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सोचता है हम सेटल हो जाए, एकदम भाग दौड़ की जिंदगी खत्म हो जाए। वैसे तत्व भी सोचते हैं कि हमारी भी जिंदगी भाग दौड़ की न हो, हम भी सेटल हों, हम भी एक जगह एकत्रित हो जाए। इसीलिए वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके वो यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए इनको लिख लीजिएगा। आइए अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। आइए देखते हैं। ये लाइन याद नहीं रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख भी नहीं पाओगे। आइए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। तो यहां से लिखेंगे तो इसके बाहरी, इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो 1s1। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बच्चों? 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1। चलिए अब बताओ कि 4 से कम है कि 4 से ज्यादा? एक कक्षा है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 4 से कम कि 4 से ज्यादा? 4 से कम है। क्या है? 4 से कम है। और 4 से कम है तो क्या करेगा? त्याग। और त्याग करके क्या बनाएगा बच्चों? प्लस। तो इसीलिए हाइड्रोजन बनाता है 1 प्लस। इसीलिए हाइड्रोजन कितने प्लस बनाता है? 1 प्लस। और इसकी सहजकता हो जाएगी, और इसकी सहजकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जितने प्लस बनाएगा या जितने माइनस बनाएगा वही उसकी क्या होगी? सहजकता होगी। तो हाइड्रोजन की सहजकता क्या होती है? 1। क्यों प्लस बनाया? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। कौन सी कक्षा में? बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा में। कौन सी कक्षा में? बाहरी कक्षा में 4 से कम, 4 से कम है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? त्याग करेगा। अब त्याग करके क्या बनाएगा? 1 प्लस बनाएगा, इसीलिए उसकी सहजकता हो गई 1। आगे आता है हीलियम। हीलियम का होता है 2, 1s2 और इसके बाहरी कक्षा में 2 है। ये अपवाद टाइप का है, इसीलिए ये अक्रिय होता है। इसको अक्रिय के लिस्ट में रखा गया है, अक्रिय। और इसकी सहजकता 0 होती है। इसकी सहजकता क्या होती है बच्चों? 0। हीलियम की सहजकता क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि ये अपवाद है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तीसरा आता है लिथियम का। लिथियम का लिखिएगा
तो इस हिसाब से ही लिखना है, 1 यस 3 लिखना है, हमें 3 तक जाना है। तो पहले की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब फिर एक बचा, देखो इसके सर पे 2 लिख दिया, अब 3 से हमें लिखा है क्या, तो अभी लिखना 3 है, तो इसके कक्षा में क्या हो जाएगा 2s1। अब आप ही बताइए कि पहले घर में कितने लोग, ये देखो पहला नंबर है, पहले घर में 2 लोग, दूसरे घर में कितने लोग, 1 लोग। अब बताओ कि इसके बाहरी कक्षा में 4 से कम कि अधिक, तो देख रहे हो बाहर में 1 है तो 4 से कम है, 4 से कम है, 4 से कम है तो क्या करेगा त्याग, और त्याग करके 1 प्लस बनाएगा, जितने रहेंगे उतने त्याग देगा, 1 प्लस बनाएगा और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 1, लिथियम की सौजकता हो गई 1। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, 4 का होता है 9। तो परमाणु भार से इससे मतलब नहीं है, परमाणु भार अपना याद कर लीजिएगा। चलिए लिखते हैं, 4 है, 4 इसमें लिखवाओ, 1s2 2s2 1s2 2s2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो पहले के घर में कई लोग, पहले के घर में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पहले घर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसके बाहरी कक्षा में 4 से कम कि अधिक, 4 से कम इलेक्ट्रॉन। जब 4 से कम है, 4 से कम है तो क्या करेगा त्याग, और त्याग करके क्या बनाएगा प्लस, बेरिलियम डबल प्लस बनाता है और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी बच्चों 2, इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 2। आगे चलते हैं, बेरिलियम के बाद आता है बोरान, बोरान 5 होता है, हाइड्रोजन बोरान का लिखेंगे 1s2 2s2, 5 तक जाना है तो 2 इसमें 2 इसमें 4, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 2p1, 1s2 2s2 2p1। अब बताइए पहले के घर में कई लोग, पहले के घर में आप देख रहे हैं 2 लोग, दूसरे के घर में देखो यहाँ भी दूसरा घर है, यहाँ भी दूसरा घर, तो दूसरे के में मन दूठे एक मन, तो मिला के कुल कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। पहले के घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के घर में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि 4 से कम कि 4 से अधिक, 4 से कम, 4 से कम है, और 4 से कम है तो क्या करेगा त्याग करेगा, और त्याग करके क्या बनाएगा, कै प्लस बनाएगा 3 है तो 3 प्लस बनाएगा, और जब 3 प्लस बनाएगा तो इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हो गए हमारे 5 तक के तत्वों के। आइए चलते हैं आगे, सौजकता भी क्लियर हो रही है ना, सौजकता इसीलिए मैंने पढ़ाया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों पढ़ाया, न्यूलैंड के अष्टक नियम से उसके बाहरी कक्षा में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो त्याग, और 4 से अधिक रहेंगे तो ग्रहण। और सौजकता क्या होती है, जितने त्यागेगा या जितने ग्रहण करेगा वही उसकी सौजकता होती है। तो 1 त्याग रहा है 1 प्लस, 1 त्याग रहा है 1 प्लस, 2 त्याग रहा है 2 प्लस, समझ गए कि नहीं। चलिए आगे लिखते हैं, अब 5 नंबर तक हो गया, अब आगे चलते हैं 6वें नंबर में। आइए ऐसे लिख करके 10-20 तत्वों का दिखा देते हैं, बाकी आप लोग निकालिए, कोशिश करिए, ट्राई करते रहिए। आगे हम लोग निकालेंगे कार्बन 6, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। देखो 6 लिखना है, 6 है तो 2 2 4 2 6, तो 2 इसमें 2 इसमें, अब 2 बचे इसमें लिख दिए। पहले के घर में कई लोग 2 लोग, दूसरे के घर में 2 2 4 लोग। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और जब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने बताया था कि क्या करेगा साझा करेगा, क्या करेगा साझा करेगा, और साझा करेगा और इसकी सौजकता, इसकी सौजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी सौजकता 4 हो जाएगी, इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 4, और वो भी प्लस में या माइनस में, जरूरत जैसे हिसाब से। जब साझा करेगा तो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। आइए कार्बन का हो गया, फिर आगे आता है नाइट्रोजन 7 नंबर, 7 नंबर का लिखवाओ 1s2 2s2 2p। देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन तक हम भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तक, हमें 7 लिखना है, 2 2 4, अब यहाँ पे 3 भर देंगे। अब देखो क्रम से ही चल रहा है, p2 यहाँ पे p3। तो पहले के घर में 2 लोग, दूसर का घर में देखो, दूसर के घर में ऊपर 2 थे, यहाँ 3 थे, तो 3 2 5। अब बताओ, अब यही समझना है, इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 5, तो 4 से कम कि 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा है तो लिखेंगे 4 से ज़्यादा। जब 4 से ज़्यादा है तो अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करेगा, क्या करेगा ग्रहण करेगा, यहाँ लिखिएगा ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा 8 होने बजे इसको कट चाहिए 3 थे, इसीलिए नाइट्रोजन 3 माइनस बनाता है, और इसकी सौजकता क्या हो जाती है बच्चों 3। नाइट्रोजन की सौजकता क्या हो जाएगी 3 माइनस क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 है तो 8 होने के लिए 3 और चाहिए, तो 5 3 8। जब ग्रहण करेगा तो ग्रहण करके क्या बनाता है माइनस,
तो जितने ग्रहण करेगा 5 है तो 3 से ग्रहण करेगा तो 3 माइनस हो गई, इसकी सौजकता क्या हो गई 3। आगे नाइट्रोजन के बाद अब लिखेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी चलते चलिए। 1 से 30 तक के तत्वों को लिखना हमें। जब सौजकता क्लियर हो जाएगी तब उसके बाद आगे सूत्र निर्माण विधि देखेंगे हम लोग, फिर सूत्र निकालना सीखेंगे। 8 नंबर आता है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8। पहले के घरे में कई इलेक्ट्रॉन 2 और दूसर के घरे में 6। गिनो, दूसर का यहाँ, दूसर का देखो यहाँ भी है, दूसर का यहाँ पे देख, इसके घर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके घर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 मिला के कुल हो गए 6। अब बताओ 4 से ज़्यादा कि 4 से कम? 4 से ज़्यादा है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, जब 4 से ज़्यादा रहेंगे तो ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा जब तक कि 8 ना हो जाए, तो 6 है तो ग्रहण कर 2 और चाहिए तब है ना 8 होगा। तो इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 2 ऑक्सीजन की। फिर आगे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p5 2p5। अब इसको करेंगे तो 2 और फिर दूसरी कक्षा में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, 4 से फिर ज़्यादा है। इसके बाहरी कक्षा में देख रहे हो 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है तो ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करके क्या बनाएगा 7 हो तो 8 होने के लिए 1 चाहिए, इसीलिए इसकी सौजकता 1 हो जाएगी। देखो भाई इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 है तो चाहिए, इसीलिए 1 माइनस बना दिया, सौजकता क्या हो गई 1। आगे लिखते हैं 10 नंबर नियान का 1s2 2s2 2p6 बताइएगा 2 और 8 6 2 8। अभी मैंने बताया था लिख करके वहाँ पे बोर्ड पे कि जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चों अक्रिय। क्या हो जाता है अक्रिय, और अक्रिय तत्वों की सौजकता क्या होती है 0 होती है। अक्रिय तत्वों की सौजकता क्या होती है 0 होती है। आगे चलते हैं सोडियम के बाद ये 10 नंबर नियान हो गया। अब आते हैं 11 नंबर सोडियम पर। सोडियम का लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1। तो पहले की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा देखो अब यहाँ पे आ गया 3। पहले के में 2, दूसरे के में 6 2 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए तीसरी वाली बाहर लिख दी गई। पहले में पहले का, दूसरे के में दूसरे का और तीसरी अलग हो गई। अब बताओ बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम? 4 से कम तो दिख रहा है साफ साफ, 1 है तो 4 से कम है ना है। तो जब 4 से कम है, 4 से कम है तो क्या करेगा त्याग करेगा, और त्याग करके बनाता है सोडियम प्लस, और इसकी सौजकता क्या हो जाती है बच्चों 1। सोडियम की सौजकता क्या हो जाती है 1 हो जाती है। नोट कर लीजिए कि 11 नंबर तो हो चुका है। आगे अब 12 नंबर का बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों 12 नंबर आता है सोडियम के बाद अपना आता है नामक। मग मतलब मैग्नीशियम। 12 नंबर 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। तो 6 2 8 2 10। अब 2p6 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 3s2 में, 3s2 में। अब देख के बताओ पहले के घर का इलेक्ट्रॉन जोड़ के बताओ 2, दूसरे के घर का 6 2 8 और तीसरे के घर का 2। अब बताओ कि बाहरी कक्षा में 4 से कम कि 4 से ज़्यादा? 4 से कम है। 4 से कम है तो क्या करेगा त्याग करेगा, और त्याग करके 2 प्लस बनाएगा, तो इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 2। मैग्नीशियम की सौजकता क्या हो जाएगी बच्चों 2 नामक। अब उसके बाद आता है एल्युमिनियम 13 नंबर का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p1 में, 3p1 में। ध्यान देते रहिए यहाँ पे 3s2। अब यहाँ तक हो गया 6 2 8 2 10 12, हमें 13 तक पहुँचाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पी की कक्षा में जाएगा। आगे तो देखेंगे इसका 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 1 3। तो बताओ 2 1 3 हो गया। तो जब इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 से कम है। 4 से कम है तो त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो जब उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से त्यागेगा, इसीलिए इसकी सौजकता एल्युमिनियम की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, 3 का तीनों त्याग देगा, और त्यागेगा तो प्लस बनाएगा, और जब 3 है तो 3 त्यागेगा तो 3 प्लस बनाएगा। नाम अलसी। फिर आता है 14 नंबर सिलिकॉन 1s2
2s2 2p6 3s2 3p1। अब 3p1 था तो अब क्या आएगा 3p2 आएगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी की कक्षा में 6 2 8 और तीसरी की कक्षा में देखोगे तो 4। अब बताओ बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, क्या करेगा साझा करेगा और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 4। इसकी सौजकता कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हो गया अपना सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन के बाद चलेंगे 15 नंबर फास्फोरस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा 6 2 8 2 10 10 2 12 3 15। तो पहले के घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के घर में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के घर में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5। 4 से कम कि 4 से अधिक, 4 से अधिक है भैया, 4 से अधिक है तो ये ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 चाहिए, इसीलिए फास्फोरस 3 माइनस बनाएगा और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिएगा फास्फोरस के बाद नामक पर 16 नंबर आता है। 16 का सल्फर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इसके कक्षा में 2 8 और 6। अब इसके बाहरी कक्षा में फिर 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो इसीलिए 2 माइनस बनाएगा, 2 माइनस बनाएगा तो इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 2। सल्फर की सौजकता कितनी हो जाएगी 2। अब इसके बाद आता है 17 नंबर क्लोरीन। 17 नंबर का देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जोड़ोगे पहले के घरे में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का घरे में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा का घरे में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। बताओ बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, और जब 4 से अधिक है तो ये ग्रहण करेगा तो एक होने अष्टक होने के लिए उसको 1 चाहिए, इसीलिए इसकी सौजकता 1 हो जाएगी। ग्रहण करेगा इसीलिए 1 ग्रहण करेगा और इसकी सौजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये हो गया अपना 17 नंबर का। नोट करते चलिए फटाफट। चलिए बच्चों 18 नंबर आते हैं आर्गन पे। आर्गन ये यार 18 नंबर आर्गन पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जोड़ लीजिएगा 6 4 10 12 10 10 12 12 6 18। अब जोड़ के बताइए पहले के घर में 2, दूसरे के घर में 8, तीसरे के घर में 8। और जब 8 बाहरी कक्षा में 8 होते हैं तो क्या होता है अक्री होता है। क्या होता है अक्री, और अक्री होता है तो उसकी सौजकता कितनी होती है बच्चों 0 होती है। अक्री तत्वों की सौजकता क्या होती है 0 होती है। अब आता है 19 नंबर पोटेशियम। ऐसे 19 नंबर पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3p6 p में केवल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने बताया था कि s में 2 p में 6 d में 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आगे प्रवेश करेगा यहाँ पे 4s में। चलिए उसको प्रवेश करवाइए 4s में, तो हो जाएगा 10 10 2 12 12 18 19। पहले के घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के घर में 8, तीसरे के घर में 8, चौथे के घर में 1। बताओ 4 से कम है, 4 से कम है तो त्याग करेगा। अब त्याग करेगा तो इसीलिए 1 प्लस बनाएगा और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी पोटेशियम की सौजकता 1 हो जाएगी। आगे चलते हैं 20 नंबर कैल्शियम। क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्या 4s2। चलिए आगे चलते हैं। तो 4s2 पहले की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 2 हैं, 4 से कम है तो त्याग करेगा और त्याग करके 2 प्लस बनाएगा, इसीलिए इसकी सौजकता कितनी हो जाएगी 2। इसकी सौजकता कितनी हो जाएगी 2। अब चलिए इस कैंडियम में 21 नंबर आता है। 21 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2, 4s के बाद अब अगला इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंचेगा 3d1। अब जरा देख के बताइएगा, पहले के घर में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे के घर में 8, तीसरे के घर में 8, तीसरा का घर देखो यहाँ है और यहाँ है, तो जोड़ो 6 2 8 1 9। और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए स्कैंडियम 2+ बनाएगा और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिएगा आगे, स्कैंडियम के बाद फिर आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम 22 का ऐसे लिख दीजिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। आप जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 8 10 2 और इसकी सौजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, टाइटेनियम की भी 2 हो जाएगी। चलिए ऐसे वेनेडियम का करते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। अब इसको देखेंगे तो 2 8 11 2 और इसकी भी सौजकता क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। ये वेनेडियम तक हो गया, 23 नंबर तक हो चुका है। चलिए आगे फिर क्रोमियम का लिखते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर क्रोमियम का लिखते हैं। चलिए बच्चों क्रोमियम का आप करते हैं 24 नंबर का क्रोमियम Cr24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। और जब ये लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, पूछिए क्यों गलत हो जाएगा, तो उसको मैं बताता हूँ। क्योंकि कभी भी डी के कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। डी के कक्षा में जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वह अपना 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। ध्यान दीजिए, ये अपवाद है। क्रोमियम क्या है, अपवाद है, अपवाद, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है भैया, ये ध्यान रखिएगा। तो डी की कक्षा में जैसे ही 4 आएंगे तो 4 नहीं रहेंगे, क्या कर लेगा वो 5 अपने यस वाली कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, छीन लेता है। तो इसकी कक्षा में, यस वाली कक्षा में पहले 2 था, अब यस से 1 छीन लिया, अपना 5 कर लिया, इसका 1 हो गया। अब लिखवाएंगे पहले के 2, दूसरे के घर में 8, तीसरे के घर में 2 6 8 8 5 13 13 1 और इसकी सौजकता क्या हो जाएगी बच्चों, क्रोमियम की 1+। क्रोमियम की सौजकता क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगी तो सौजकता 1 हो जाएगी। चलिएगा 25 नंबर मैग्नीज आता है। 25 नंबर क्या आता है, मैग्नीज। मैग्नीज का लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर 4s2 होगा और 3d5। तो देखोगे तो हो जाएगा 2 8 13 2 और इसकी सौजकता Mn++ हो जाएगी और सौजकता मैग्नीज की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, Mn++। आगे चलते हैं, आयरन 26 नंबर। 26 नंबर का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। फिर आ जाएगा 2 8 14 2 और इसकी भी सौजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही आयरन के बाद कोबाल्ट आता है 27 नंबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 15 2 और इसकी भी सौजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। चलिए आगे 28 नंबर आता है फेकोनी। 28 नंबर आता है अपना कोबाल्ट। क्या आता है बच्चों, कोबाल्ट। 28 नंबर कोबाल्ट का लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। 3d8। अब उसके बाद जोड़िएगा 2 8 16 2, 2 8 16 2, देखिएगा 2 2 8 6 2 8 8 8 16 16 2, इसकी भी सौजकता क्या हो जाएगी बच्चों, 2। चलिएगा आगे फेकोनी। अब आगे आता है 29 नंबर कापर। ये भी अपवाद है, कापर भी अपवाद है। कापर क्या है भैया, अपवाद है। देखिएगा बताते हैं कैसे। तो 2 है, 1 से 30 तक में 2 अपवाद हैं, एक है क्रोमियम, एक है कापर। चलिए कापर का लिखते हैं 29 नंबर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2
और 3d9। तो आपको मैं बता दूं डी की कक्षा में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 9 नहीं रहे। 4 रहेगा तो यस से लेके 5 करेगा, अगर 9 रहेगा तो यस से 1 लेके 10 करेगा। तो चलिए 1 ले लेगा तो ये अपना हो जाएगा 10। इसे कहते हैं पूर्ण युग्म इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण युग्म इलेक्ट्रॉन। और इसे क्या बोलते हैं? अर्ध युग्म इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? अर्ध युग्म इलेक्ट्रॉन। अर्ध युग्म इलेक्ट्रॉन। हाफ पेयर बनाने के लिए यस से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ये पूर्ण बनाने के लिए यस से 1 छीन लेता है। तो 2 8 18 2 8 18 1 हो जाएगा। 2 8 18 1 और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? कॉपर की 1 हो जाएगी। अब उसके बाद लास्ट वाला आता है आपका जेडियन 30। जेडियन का लिख लीजिएगा, मैं लिखता हूँ। जेडियन 30 का भी देख लीजिएगा और ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आखिरी बचता है सूत्र निर्माण विधि। चलिए जेडियन का लिखते हैं। जेडियन 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अभी हो जाएगा 2 8 18 2 और इसकी जेडियन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? अब देख रहे हो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जेडियन डबल प्लस बनाएगा और इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। जेडियन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से नियम से? ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम से। किसने बनाया था? आप बाउ ने। उसके बाद हमने बताया आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम। 4 से कम रहेगा तो त्याग करेगा, और 4 से अधिक रहेगा तो ग्रहण करेगा, और 4 पे साझा करेगा। 8 रहेगा तो न तो लेगा न तो देगा, उसकी संयोजकता शून्य होगी। संयोजकता की परिभाषा क्या बताया मैंने? कोई तत्व तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखो इकट्ठ त्याग रहा है 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। और जितने ग्रहण करेगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सूत्र निर्माण विधि। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।